Hello, dear students. Good morning. Today we are going to learn our unit number 9, Lion, the King of the Forest. Okay, so यहाँ पे activity 1 है. Can you name the animals in the picture given below? Tell your classmate and teacher which is your favorite animal and where have you seen them. So आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के उनके नाम आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स. एंड एक्टिविटी 6 है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. रीड एंड एंजॉय द स्टोरी. डियर फ्रेंड्स, हियर इज अ स्टोरी अबाउट सिम्बा, द लायन एंड वाइल्ड. This story is how Simba saved non-renewable energy, example by petrol, by introducing renewable energy, means wind. So यहाँ पे जो स्टोरी है उसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो सिम्बा जो है वो शेर का नाम है, वो कैसे जो है वो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको बचाने के लिए रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका यूज करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. द लायन एंड द विंड. There was once a very special lion called Simba who lived on the African savanna. Simba would play in the plains, running and jumping with his friends, the leopard and the other lions in the area. Simba had a very special gift. For every time he roared, he created such a strong wind. It seemed like hurricane. So फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो सिम्बा जो है वो सिम्बा नाम का एक लायन है जो अमेरिका के वहाँ पे जो जंगल है वहाँ पे वो रहता है. और वहाँ पे प्लेन्स है, मतलब खुले बहुत घास के वो मैदान है वहाँ पे, जहाँ पे जो सिम्बा है वो उसके दोस्तों के साथ और दूसरे लायंस और लेपर्ड्स जो है उनके साथ वहाँ पे रनिंग जंपिंग करता है और वहाँ पे वो खेलता है. वहाँ पे बहुत विशाल वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे वो खेलते हैं. और जो सिम्बा जो है लायन, उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है. उसके पास जो है उसको भगवान ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया है. वो क्या है कि जब भी वो रॉर यानी कि जो वो जैसे ज़ोर से दहाड़ता है ना, कैसे लायन की आवाज़ कितनी ज़ोरदार होती है, वैसे ही जब वो दहाड़ता है उसकी जो आवाज़ होती है वो उससे बहुत बहुत ही ज़ोर की हवा आती है. जब भी वो ज़ोर से चिल्लाता है तभी उसके मुंह में से ज़ोर की हवा आती है, जैसे कि कुछ तूफान आया हो ऐसी हवा चलती है. On the savanna where Simba lived, there were a lot of different kind of animals: giraffes, elephants, hyenas, etc. And even though it wasn't particularly green place, there were lots of species of trees and plants. जहाँ पे सिम्बा जो था वो रहता था वहाँ पे सिम्बा के अलावा भी और भी बहुत सारे जो एनिमल्स थे, जैसे कि जिराफ, एलिफेंट, वो सारे दूसरे भी बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो वहाँ पे रहते थे. और वहाँ पे कोई ऐसे ग्रीन प्लेस नहीं था, तो भी यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो वहाँ पे रहते थे. One day as Simba was playing with his friends, they saw enormous machines destroying a part of plain by digging into the earth. The humans are building oil wells, said one of the wisest lion. एक बार क्या हुआ, जब सिम्बा जो है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था, तभी एक बड़ा महाकाय एक मशीन जो था वो ज़मीन में ऐसे गड्ढा खोद रहा था और वो ज़मीन में वो
खड्डा जो है वो ज़मीन के बहुत ही अंदर खोद रहा था। तभी कोई एक दूसरा जो लायन था वो उसने कहा कि यहाँ पे जो मनुष्य है वो यहाँ पे जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसका कुआं यहाँ पे खोद रहे हैं, वहाँ पे कुआं बना रहे हैं ऑयल का, वहाँ से ऑयल निकलता है, इसलिए ये सब लोग यहाँ से ऑयल निकाल रहे हैं, जिसके कारण ये गड्ढा खोद रहे हैं। डे बाय डे द मैन बिल्ट मोर एंड मोर ऑयल वेल्स, डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। फिर दिन ब दिन क्या होता जा रहा था कि ये जो आदमी यहाँ पे जो कुआं बना रहे थे, यहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा था। तो आसपास के सभी इलाकों में वो क्या कर रहे थे, नेचर को हार्म पहुँचा रहे थे, नेचर को वहाँ पे सब जो पेड़ पौधे थे वो काट देते थे, और वहाँ पे जो रहने की, वहाँ पे खेलने की जो जगह थी, जो लायंस और बाकी से उसके दोस्तों की, वहाँ पे वो खड्डा खोद के वहाँ से ऑयल निकाल रहे थे, तो उनके लिए खेलने के लिए भी वहाँ पे जगह नहीं बचती थी। सिम्बा हैड fewer and fewer friends to play with and fewer planes in which to run about, and he knew that it was the men that were causing it all. फिर दिन ब दिन उसके जो दोस्त थे वो कम ही होते जा रहे थे, और उसके लिए जो खेलने की जगह थी वो भी बहुत ही कम होती जा रही थी, और उनके वहाँ पे उसको दौड़ने के लिए, उनको जंप करने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं बची थी। और उसको पता था कि ये जो मैन है वही इन सब का कारण है, क्योंकि वही वहाँ पे ऑयल के लिए गड्ढे खोद रहा है, और उनकी ज़मीन जो है वो वहाँ से वो चली जा रही है। So he decided to ask a vibrant lion in the area for a solution. The wise old lion said, "The only solution is for the man to stop using petrol and use renewable energies such as wind instead." फिर ऐसा हो रहा था, तो सिम्बा जो है उसने सोचा कि मैं जो वाइजेस्ट यानी कि समझदार एक ओल्ड जो लायन था, उससे वो उसकी सलाह लेने के लिए गया कि अभी ये हमारा जो रहने का इलाका है वो कम होता जा रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना। इसलिए वो उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास जाता है। तभी उन्होंने जो वाइज जो लायन जो थे, उन्होंने उसको बोला कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जो मैन जो है उसको पेट्रोल का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए, या फिर उसको घटाना चाहिए, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर मैन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेगा, जैसे कि विंड, तो जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है, वो प्रोसेस खुद ब खुद वहाँ पे बंद हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आपने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, तो ये रिन्यूएबल क्या होती है? सो ये हम यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट हम पहले ये समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी sources are ones which don't run out, which can be renewable। यानी कि देखो, जैसे हवा है, सूरज की रोशनी है, और ऐसे वाटर है, ये सारी कैसी चीज़ें हैं कि हम एक बार उसको यूज़ कर ले, उसके बाद दूसरी बार भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी sources are one which are limited. As we use them to generate energy, they get used up and can't be used a second time. So देखो, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैसी होती है, जिसको हम एक बार अगर यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद हम फिर ज़्यादा देर तक, फिर मीन्स कि ज़्यादा समय तक उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है।
जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है कि हम उसको यूज़ करते ही रहे तो एक टाइम के बाद जब वो क्या होता है, वो फिर ख़त्म हो जाती है, फिर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी जो होती है उसकी हम कितना भी यूज़ करें पर वो ख़त्म होगी नहीं होगी। वैसे ही हवा जो है, हम सब सांस लेते हैं, हवा जो आती है, पानी जो है, वो सब हम यूज़ कर रहे हैं पर वो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो रिन्यूएबल है इसलिए। तो ऐसी जो है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज होती है। सो हम कहा थे कि वो जो वाइज लायन जो है उसको एडवाइस देता है कि अगर मैन जो है वो पेट्रोल का यूज़ ना करे और उसके अलावा वो विंड का जो है वो यूज़ करेगा और उससे क्या होगा कि वो वहाँ पे उनकी रहने की जो जगह थी वो वहाँ पे उनको बनी रहेगी। That gave Simba an idea and he decided to help one of the most powerful renewable energy in the world, wind power. फिर जो ये वाइज लायन की बात जो थी उसको सुनकर सिम्बा को एक ख्याल आया, उसको एक आइडिया आया और उसने सोच लिया कि मैं जो हूँ वो इन मैन की हेल्प करूँगा। किसमें कि जो मोस्ट पावरफुल एनर्जी जो है विंड, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैं जो हूँ वो इन लोगों की हेल्प करूँगा। सो he went round all the countries in the world, roaring with all his might to create a great wind that would help men use more and more renewable energy. उसके बाद उसने क्या किया कि वो बहुत सारी दुनिया की जितनी कंट्रीज थी उसमें वहाँ पे वो घूमा और फिर उसने क्या किया कि वो जोर से, जितना जोर से हो सकता था वो उसने उसने जैसे वो दहाड़ता है वैसे वो उसने दहाड़ा और उसने जितना हो सके वो मैन की हेल्प करने की कोशिश की। क्योंकि जब वो चिल्लाता था, जब वो दहाड़ता था, तभी क्या होता था, एक जैसे तूफान आया हो इतनी जोर से हवा बाहर आती थी और इसके कारण जो विंड पावर है वो प्रोड्यूस हो सकता था। तो उसने मैन की ऐसे हेल्प करी। In the end, Simba succeeded in the getting mankind to stop using petrol, and the African savannah recovered completely. और ऐसे उसने वो जो उसको सक्सेस मिला और पूरे अफ्रीका में फिर क्या हुआ, पेट्रोल का यूज़ करने का फिर स्टॉप हो गया। फिर वो वहाँ से जहाँ पर उसका जो घर था सिम्बा का, उस जगह पर वापस जैसे वो लोग रह रहे थे वैसे वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया और वहाँ पे पेट्रोल के जो वॉल्स थे वो भी वहाँ पे बनने बंद हो गए। वैसे ही ये सिम्बा ने क्या किया कि पेट्रोल की जगह जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वैसा उसने सबको सिखाया। तो ऐसे भी और भी बहुत सारी एनर्जीज है, जैसे कि सन की जो सोलर एनर्जी है जो वो भी हमें कितनी हेल्पफुल होती है। आपको पता है ना, जैसे किसी के बहुत सारे लोगों के घर पे होते हैं सोलर कुकर्स होते हैं, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एक वो क्या होता है कि उससे